ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हम रत्न के बारे में बात करेंगे। रत्न और उसका हमारे जीवन पर प्रभाव। रत्न कैसे हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। सबसे बड़ी आप आश्चर्य की बात देखेंगे कि आप 10 लोगों में 5 लोग तो हर व्यक्ति अंगूठी पहनता है, रत्न जड़ित अंगूठी। कुछ लोग ज्योतिष के कहने पे रत्न पहनते हैं, कुछ लोग शौकबस पहनते हैं। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि जो लोग शौकबस भी पहनते हैं उनको भी इस रत्न के पहनने से लाभ मिलता ही है। वो खुद ही अनुभव करते होंगे कि इस रत्न के पहनने से उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया। अब वैसे तो ज्योतिष जन्म कुंडली के अनुसार बताते हैं आपके कुंडली में ये भाग्य रत्न है, ये शुभ रत्न है, या ये ग्रह कमज़ोर है तो ये रत्न आपको धारण करना चाहिए। तो हम आपको ये बताते हैं कि रत्नों का हमारे जीवन पर प्रभाव कैसे पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं अरे ये ढोंग है, पत्थर तो पत्थर है, पत्थर क्या काम करेगा। लेकिन यह लोग वही कहेंगे जो लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। जिन लोगों ने रत्न को धारण किया है वो व्यक्ति आपको ऐसा कदापि नहीं बोलेगा। आप देखोगे तो वो खुद उसकी प्रशंसा करेगा, उसके पहनने से क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, आपको वो स्वेच्छा से बताएगा। तो जब तक आप कोई रत्न को धारण ना कर लीजिए और उसके प्रभाव अच्छे या बुरे जो भी है आपके अनुभव में ना आ जाए, तब तक आप इनके बारे में कुछ ना बोलें। कारण क्या है कि आपके बोलने का मतलब यह है कि जो रत्न को पहनता है वो या तो आपकी अज्ञानता पर हंसेगा या आपके इस विचार से सहमत नहीं होगा कि रत्न कोई काम नहीं करते हैं। अब हम आपको बताएंगे रत्न पाए कहाँ जाते हैं। देखिए, रत्न 2 जगह पाए जाते हैं। एक तो पहाड़ों में बहुत गहराई में, और दूसरा तलहटी समुद्र के। अब समुद्र की तलहटी में जो पाए जाते हैं जैसे कि मूंगा हुआ, मोती हुआ, हीरे जवाहरात भी समुद्र की तलहटी में पाए जाते हैं। समुद्र को तो इसीलिए रत्नाकर कहा गया है क्योंकि सारे रत्न समुद्र की गहराई में छुपे हुए हैं। इसके अलावा पहाड़ों में बहुत ज़्यादा गहराई में जो रत्न खोजे जाते हैं, पाए जाते हैं, उनकी एक विशेषता होती है। अब ये हमारे शरीर में कार्य कैसे करते हैं। देखिए, मेरा शरीर, आपका शरीर, इस ब्रह्मांड का लगभग सबका शरीर 7 रंगों से बना होता है। तो ये रंगों को अपने ग्रहों से संबंध रखते हैं। जैसे सूर्य का ग्रह लाल है, चंद्रमा का ग्रह सफ़ेद है, बृहस्पति का ग्रह पीला है, मंगल का ग्रह लाल है, राहु का भूरा है, केतु का मटमैला है, शुक्र का सफ़ेद है, बुध का हरा रंग है। तो ये हमारे शरीर के अंदर ये 7 रंग पाए जाते हैं। इन रंगों का संबंध ग्रहों से होता है। अब चूंकि ये ग्रह आपके शरीर में अगर कमज़ोर हैं तो उसमें उस रंग की कमी आती है जिसके कारण उसके शरीर का वो पावर कमज़ोर होता है। जैसे कि किसी का मंगल कमज़ोर है तो आप उसके शरीर में खून की कमी पाएंगे। जो ग्रह जिस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है वो ग्रह अगर अधिक मजबूत है तो उसकी अधिकता आपके शरीर में रहेगी। जो ग्रह कमज़ोर है तो उसकी कमी आपके शरीर में रहेगी। और इसी कमी को दूर करने के लिए ज्योतिष ज्ञानी ऋषि मुनि ने रत्नों के बारे में बताया है। आयुर्वेद के विज्ञान में तो रत्न से भस्म बनाए जाते हैं। वो भस्म दिया जाता है, लोग खाते हैं, उससे तमाम प्रकार की बीमारियां नष्ट होती हैं। अब चूंकि रत्न पहनने से जो आपको फायदे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये रत्न काम कैसे करते हैं।
जैसे आपके रत्न में किसी ने गुरु यानी कि पुखराज पहनने को बताया या किसी ने माणिक बताया, तो अब आप कहेंगे कि ये पत्थर पहन लिया मैंने तो ये कैसे मेरा लाभ करेगा शरीर में। आप देखिए कि जैसे कि ये जो तरंग होती हैं ये एक ग्रह से आपके शरीर से जुड़े होते हैं, हमें आपको दिखेगा नहीं। हम आपको जैसे एक उदाहरण बता दें कि मोबाइल आप ले लीजिए, मोबाइल में आपने कोई नंबर लगाया, वो आप व्यक्ति यहाँ बैठा है, अमेरिका में बैठा है या देश दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है, आप देखेंगे कुछ ही क्षणों में उसका नंबर लग गया और उससे आप स्पष्ट बात करते हैं। आजकल तो वीडियो कॉल भी आप सीधा उसका फोटो देखते हैं। तो ये जो वैज्ञानिकों ने खोज की ये तो एक मामूली खोज है। हमारे ऋषि मुनियों ने रत्नों का खोज किया है। यह रत्नों में इतनी शक्ति होती है कि यह अपने तरंगों के द्वारा उस ग्रह से उसका रंग खींचते हैं, अर्जित करते हैं और हमारे शरीर में उसको फैलाते हैं, उसकी कमी को दूर करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत कमज़ोर है मानसिक तौर पे और तो उसका बुद्ध कमज़ोर होगा, किसी ने कहा इसको पन्ना पहना दो, तो अब पन्ना पहनते ही उस व्यक्ति के जीवन में याददाश्त तेज हो जाती है, पढ़ने में खूब मन लगता है, जो पढ़ता है उसको वो भूलता नहीं है, बातचीत करते समय वाक्पटुता में बहुत सुधार आ जाता है। तो इसका कारण यह है कि जैसे ही ये रत्न क्या है, एक प्रकार से आप मान लीजिए रेडियो स्टेशन भी इसी तरह होता है। आप रेडियो में कोई स्टेशन लगाते हैं तो उसकी तरंगों में ही वो होती है जो इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें आपको नहीं दिखती है, लेकिन स्टेशन लग जाता है, उससे प्रसारण होने वाले कार्यक्रम आप स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगता है। तो ये तरंगों के द्वारा होता है। इसी प्रकार जब हम कोई रत्न शरीर अंगुली में या पेंडल में धारण करते हैं तो वो उस ग्रह के तरंगों को खींचता है और खींच के अपने में समेटता है और फिर अपने द्वारा वो शरीर के अंदर उसको परिवर्तित करता है, जिससे कि उस ग्रह की कमियां शरीर से दूर हो जाती हैं। उसके द्वारा जो भी शरीर में बीमारी आई है, कमजोरी आई है, कुछ भी है तो वो ठीक हो जाती है। रत्नों को आप हल्के में ना लीजिए। हाँ, आप रत्न नहीं पहन सकते, कुछ आर्थिक समस्या है या और बातें हैं, वो आप मान सकते हैं। हम भी मानते हैं कि हम महंगे रत्न नहीं पहन सकते, लेकिन ना रत्न पहनने का मतलब ये नहीं है कि हम रत्नों की बुराई करना चालू कर दें, ऐसा कदापि नहीं है। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति उसको शौक बस पहनता है तो अगर वो उसके शरीर में अच्छा लाभ दे गया, सूट कर गया तो बहुत फायदा ही फायदा है। अगर वो नहीं सूट किया तो उसका निगेटिव असर होता है, उससे उसके जीवन में पूरे उथल पुथल मच जाता है और वो सामने से खुद चिल्लाने लगता है कि जब से मैंने ये रत्न पहना तब से मेरा ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। कोई भी रत्न हो, अगर सूट कर गया तो आपके जीवन में फायदा ही फायदा है, नहीं सूट किया तो नुकसान ही नुकसान है। इसीलिए कहा गया है कि रत्न को पहले 24 घंटा अपने पास रखिए। उसका क्या वाइब्रेशन आपके मन मस्तिष्क पे आता है, आपको कैसा महसूस होता है, अच्छा या बुरा। अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है, मन प्रसन्न हो रहा है, ऑटोमेटिक चेहरे पे खिलखिलाहट आ रही है, तेज आ रहा है, आंखों में चमक आ रही है, तो समझिए वो रत्न आपको बहुत काम करेगा। लेकिन कुछ रत्न ऐसे हैं जो पहनते ही आप घबराने लगेंगे, विचारों में आपको तरह तरह की डरावनी चीज़ें दिमाग में आने लगेंगी, मन घबराएगा। तो आप ये मान कर चलिए कि ये रत्न आपको सूट नहीं करेगा। विशेषकर इसकी सबसे उपयुक्त उदाहरण नीलम से लिया जाता है। नीलम क्या है, बहुत जल्द अपना असर दिखाने लगता है, इसीलिए नीलम को लोग कहते हैं 24 घंटा 48 घंटा पहले अपने पास रख के टेस्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये चमत्कारिक होने के साथ साथ बहुत तीव्र गति से प्रभाव देता है। अगर सूट किया
तो आपको कोई ना कोई बड़ा लाभ कराएगा, नहीं सूट किया तो आपको शारीरिक क्षति बहुत जल्द कराएगा। इसीलिए अन्य रत्नों के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। अब रत्न पहनते समय आप एक बात ये ध्यान रखिए कि रत्न को आप अंगूठी में जड़वा के, पेंडल में जड़वा के लाए और पहन लिया और वो काम करने लगेगा, ये कदापि नहीं है। तब तक वो पत्थर ही रहेगा जब तक कि आप उसको मंत्र विधि से, यहाँ तक कि रत्न को पहनते समय एक अमोघ दिन होता है, एक अमोघ तिथि होती है, अमोघ नक्षत्र होता है, उस दौरान रत्न को पूरी तरह से पूजा विधि करके ही पहना जाता है। इसी से एक प्रकार से कहा जाए कि आप कोई चीज़ ले आए तो वो जब तक सील पैक है तब तक वो निष्क्रिय है। जैसे बैटरी हुआ, आपने उसका सील यानी कि मंत्र का पढ़ के, पूजा करके, विधि विधान से जब आप धारण करेंगे तो वो सजीव हो जाएगा। फिर वो अपनी शक्तियों के द्वारा आपके शरीर में जो भी कमी है उसको दूर करेगा, आपका मनोबल बढ़ाएगा, आपके रुके हुए कार्य में वृद्धि करने के लिए आपको साहस आएगा और आप सफल आप स्वतः ही होंगे। वो रत्न नहीं है कि वो चल के आपका काम करेगा, लेकिन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको उस काम को, रुके हुए काम को कैसे होना है, वो रास्ते आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से ये देखा जाए कि रत्न कोई भी आप धारण कीजिए, उसके धातु का भी ध्यान रखिए। हर रत्न के अलग अलग धातु हैं। अगर वो रत्न अपने धातु के साथ पहना जाता है तो ये ज़्यादा फायदा देता है और ज़्यादा लाभकारी होता है। इसके बाद उसका मंत्र जाप करके जब आप पहनते हैं तो ये पूरी तरह से आपको फायदा देता है, आपके मनोबल को बढ़ाता है और हर काम में आपको सफलता देता है। इसलिए रत्न धारण करने से आप पहले अच्छी तरह से अपने ज्योतिषी से, ज्ञानी से या कोई भी आपका ऐसा मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति से अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लीजिए। हाँ, रोगों के लिए जैसे कुछ मैं विशिष्ट रोगों के बारे में भी बताऊंगा। जैसे किसी को हार्ट अटैक बहुत बार बार आता है या एक बार आ चुका है या आने की संभावना है, वो व्यक्ति रूबी पहने यानी कि माणिक पहनेगा। वो माणिक कोई भी धातु में पहने, लेकिन माणिक पहने। अभी धातु के चक्कर में उसको जितना माणिक पहनने में लेट करेगा उसकी बीमारी हो सकता है काफ़ी नुकसानदेह। माणिक आप तांबा में, सोना में, नहीं तो चांदी में भी इस उंगली में पहन सकते हैं। इससे जिस व्यक्ति के हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, हड्डी कमज़ोर है, उसके शरीर में कैल्शियम की कमी है या अन्य चीज़ों की कमी है, उसको टीबी वगैरह की बीमारी है, ठंड ज़्यादा लगता है, कोई भी जलीय बीमारी है, तो माणिक बहुत काम करता है। ऐसे कोई चिड़चिड़ा होता है, बहुत गुस्सैल होता है, किसी भी बात पे वो परेशान होने लगता है, बात बात पे झगड़ा कर लेता है, तो कहते हैं इसका दिमाग बहुत गर्म है, तो उसको मोती पहनाया जाता है। अब मोती उसको छोटी उंगली में चांदी में पहनाया जाता है। पहनने के कुछ ही दिन बाद वो व्यक्ति बहुत सामाजिक हो जाता है, बहुत शांति प्रिय हो जाता है। क्रोध करेगा, ऐसा नहीं कि क्रोध खत्म कर देगा, लेकिन कम करेगा, परिवार में मिलजुल कर रहेगा, लोगों के उसके अंदर इतनी सहन शक्ति आ जाएगी कि परिवार के सभी लोगों से, मित्रों से बात सुनेगा और उत्तेजित नहीं होगा। अब जिन लोगों के शरीर में ब्लड की कमी है, मैंने आपको बताया शरीर कमी होने से आदमी कितना भी खाए पिए लेकिन वो मोटा नहीं हो सकता है, तंदुरुस्त नहीं हो सकता है, मंगल कमजोर है, तो उसके लिए मूंगा धारण किया जाता है। अब मूंगा भी आप, जैसे मैंने कहा, विधि विधान से मंगलवार का दिन होना चाहिए, उसका एक नक्षत्र होना चाहिए, शुक्ल पक्ष होना चाहिए, फिर आप उसका विधि जप जाप करके आप धारण कीजिए, वो आपको तुरंत फायदा देता है। अब किसी का कोर्ट कचहरी में बहुत परेशानी होती है, अधिकारियों से संबंध नहीं जमते हैं, साथ ही उसका प्रमोशन नहीं होता है, पारिवारिक जीवन पति पत्नी के बीच में उनके विवाद होते रहते हैं, उसको पुखराज पहनने को कहा जाता है। अब पुखराज जैसे ही वो पहनेगा वो बिल्कुल धार्मिक हो जाएगा। उसको ये महसूस होगा कि अगर वो पत्नी है तो वो अपने पति का सम्मान करने लगेगी, उसका पति परमेश्वर हो जाएगा। अगर पति धारण करता है तो पत्नी उसकी अर्धांगिनी है, सेवक है,
और उसकी एक सहपाठी है, ऐसे उसके दिमाग में विचार आ जाएगा, यानी ग्रह कलह खत्म हो जाएगा। अधिकारियों से भी बात करते समय उसको ये एहसास हो जाएगा कि ये मेरा अधिकारी है, इसका सम्मान करना चाहिए, इनके साथ हमें अच्छे बर्ताव करना चाहिए। तो ये सब गुण आपको अपने आप दिखने लगेंगे रत्न पहनते ही। अब जैसे किसी को पेट की बीमारी है, बेचारा बहुत परेशान रहता है, दुनिया भर की दवा कराता है, लेकिन पेट की बीमारी नहीं ठीक होती है, उसको गोमेद पहनाया जाता है। गोमेद पहनने के बाद उसका पेट साफ रहता है, उसको अच्छी नींद आती है और उसके जो बुरे सपने वगैरह हैं, बेचैनी है, वो दूर हो जाती है। और भी बहुत से लाभ हैं, हम आपको बता रहे हैं। अब जैसे किसी के चर्म रोग है, फोड़े फुंसी बहुत निकलता है शरीर में, उसके दाने निकलता है, और कहीं छोटा सा भी घाव लग गया तो वो घाव बढ़ जाता है, या शुगर की बीमारी हो जाती है, बढ़ जाती है, ऐसे लोगों को लहसुनिया पहनने को बताया जाता है। लहसुनिया पहनने के बाद आप देखेंगे कि उसके शरीर के जो चर्म रोग से संबंधित विकार थे वो धीरे धीरे नष्ट हो गए। अब उसके शरीर में ना तो दाना आएगा, ना फोड़े फुंसी होंगे। अगर उसको शुगर का भी प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे करके ये नियंत्रण में आ जाता है और वो व्यक्ति फिर सुखी हो जाता है। तो कहते नहीं है कि जान है तो जहान है, और जान में भी अच्छा सम्मान है। इसलिए आप रत्न को धारण कीजिए, और अगर ना धारण करो तो उस रत्न के यानी उस ग्रह का मंत्र जाप भी आपको करना चाहिए, इससे भी लाभ होता है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति रत्न धारण कर ले। अब पहले क्या है कि सिर्फ रत्न राजा महाराजा ही पहनते थे, पहले भी ये बहुमूल्य था, आज भी बहुमूल्य है, और ये इसीलिए इसको जवाहरात कहते हैं। इसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती है। इसलिए अगर आपका बजट कम है तो कम बजट वाला पहनिए, लेकिन अगर आप पहनोगे तो निश्चित तौर पे फायदा आपको जरूर होगा, ये मेरा विश्वास है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता था कि रत्नों का हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसे ये कार्य करते हैं, और इनके पहनने से किस तरह हमें लाभ मिलता है। मैं आशा करता हूँ कि रत्नों के बारे में जो कुछ भी मैंने आपको बताया आपको अच्छा लगा होगा। आप भी अपनी राशि का रत्न एक बार जरूर धारण करना चाहिए। नमस्कार।